तो फिर से वर्ड पावर की क्लास में आज हम लोग आपको एक क्लास पहले मैं आपको मछली के पास ले गया था। मछली से जुड़ी सभी शब्दों को आप लोग के सामने अवगत कराया था। आज मैं चूहे के पास ले जा रहा हूँ आपको। और देखिए, चूहा जो हमारे घर में मिलता है, हमारे लिटरेचर में रैट का क्या स्थान है, तो ज़रा सा देख लीजिए। और रैट को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। तो ज़रा सा देखिए रैट को, तो एक तो पहले आप बोल सकते हो चूहा। ये देखिए, इंग्लिश में पहले बताने से पहले मैं बता दूं, एक तो एक लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग, और एक फिगरेटिव मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हो। फिगरेटिव का मतलब होता है कि आप जिस चीज़ को देखें तो एक फिगर क्रिएट हो जाए। ईश्वर जैसे ही आप देखते हैं तो आपके सामने गणेशा, शिवा या फिर लक्ष्मी, दुर्गा, ऐसी इस तरह की तस्वीरें उभर कर आती हैं। आपने सिर्फ गॉड बोला है, भूत बोला तो आप आंख बंद करेंगे, आपके सामने भूत का स्ट्रक्चर ख्याल होगा। गाय, मेरी बच्ची तो गाय है, इसका मतलब गाय का एक नेचर होता है, बहुत ही सीधी सादी होती है। इसी तरह से रैट जब हम लोग बोल रहे थे तो शाब्दिक अर्थ होता है, वो चूहे का सीन दिखाई देता है कि चूहा है। एक दूसरा एक और मतलब होता है, उसको फिगरेटिव मीनिंग बोलते हैं। तो चूहा क्या होता है? चूहा इज अ एनिमल जो घरों में पाया जाता है, रोडेंट है वो, ठीक है। कतरना इसका काम है, इसके दांत से वो काटता है। तो लिटरल मीनिंग तो चूहा हो गया, लेकिन एक फिगरेटिव मीनिंग हो गया। चूहे का प्रकृति क्या होता है? इधर उधर घुस जाता है, पकड़ में नहीं आता है, तो ये डिसलॉयल। फिगरेटिव मीनिंग क्या हो गया? डिसलॉयल, जो लॉयल नहीं है। अब फिर से बता देते हैं, कोई फ्रेंड है जो कि जिसने धोखा दे दिया हो। ये जो है जब चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनको अपने गोली मारनी पड़ी थी वो इलाहाबाद के एक पार्क में, तो बताया किसी दोस्त ने उसको धोखा दिया। द हिज फ्रेंड वाज अ रैट। क्या बोला मैंने? हिज फ्रेंड वाज अ रैट। गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, अगर धोखेबाज हो गए तो गर्लफ्रेंड इज अ रैट। चलो, तो ये मैंने रेट का मतलब समझाने की कोशिश किया कि नाउन के रूप में इसका दो मीनिंग हो सकता है, एक लिटरल मीनिंग और एक फिगरेटिव मीनिंग। तो ये रैट का मतलब क्लियर है आपको। और रैट बैग आप देखते हैं, तो बैग जो होता है, रैट बैग, इसका मतलब हो गया आपका कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि, रैट के बैग का मतलब हो गया एक मॉन्स्टर। अब सोचो ना कि रैट चूहा से भरा हुआ है, लॉयल है, डिसलॉयल है। देखिए, एक थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसके अलावा हट के। आप एक गलती करिए, पूरे साल भर में आपको प्रतिदिन एक एक दिन का समय मिलता है। अगर प्रतिदिन आप पढ़ाई करें, अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की, गलती हो गई, दूसरे दिन भी गलती हो गई, आप स्किप कर रहे हो, करते 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 क्या हो जाता है कि पूरे साल आपने नहीं पढ़ा, और जब एग्ज़ाम होता है तो आप कुछ नहीं किए। को आप बोलेंगे मेरे तो भाग्य में यही था। आपकी प्रतिदिन की गलती आपका भाग्य बन के सामने आ जाती है। समझ गए आप हमारी बात? अगर आप प्रतिदिन अपना काम करते रहते, एवरी डे यू हैव वर्क, तो वो आपको फेस करना ही नहीं पाता। तो अब एक रैट है और एक रैट बहुत सारा बैग हो, तो इसका मतलब है गलतियों का पहाड़। लॉयल तो होता ही है, रैट का मतलब तो होता ही है जो धोखेबाज है, और वो धोखेबाज की जो गठरी है रैट बैग, तो इसका मतलब मॉन्स्टर, सैवेज, ब्रूट, जंगली, दैत्य। समझे? बहुत ही गंभीर अपराधी हो, एक नंबर का जंगली हो, तो आप कह सकते हैं यार यू आर रैट बैग, तुम बड़े ही दैत्य हो, तुम तो किसी को खा जाओगे यार। तुम तो इतना टॉर्चर करते हो कि तुम्हारे संसर्ग में रह के आदमी मर जाएगा। यू आर ए रैट बैग, यू आर नॉट ओनली रैट, यू आर ए रैट बैग। एक नीचे आ रहा है रैट टेल, तो रैट टेल अब चूहे की पूंछ नहीं हो जाएगी। ये एक तरह का हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल। जनरली लड़कियां लोग इस तरह का, उसमें लंबी सी एक छोटी डाल दी जाती है पीछे में, रैट टेल टाइप। हम देखते होंगे लड़कियां आजकल जनरली इस तरह का होता है। लड़कियों को ऐसे इसे बिन दिया, वो छोटी लटक गई। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो रैट टेल इज अ काइंड ऑफ हेयर स्टाइल बाय वुमेन। चलिए, अब एक आते हैं इसमें, रैट रन। यहाँ पे है रैट रन और रैट रेस है। तो पहले रैट रेस को समझिए, ये एक फ्रेज है, और रैट रेस काफ़ी इस्तेमाल होता है। दुनिया है रैट रेस में लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो जहाँ पे, ए लॉट ऑफ कंपटीशन।
जहाँ भाग दौड़ काफ़ी है, लोग एकदम जीने की तलाश में एकदम जी रहे हैं, हमें कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, दैट इज रैट रेस। लगे हुए हैं आज के समय में। अभी लॉकडाउन हुआ है तो रैट रेस बंद हो गया भाई, नहीं तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से रैट रेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो लॉकडाउन की ही बात नहीं कर रहे हैं, आम जिंदगी भी अभी लोगों की बहुत ही कंपटीशन, लोग अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिए हैं, बस एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रैट रेस। एक रैट रन है यहाँ पे। अब रैट रन का मतलब चूहे की दौड़ नहीं हो गया यहाँ पे। रैट रन का मतलब आप एक कुछ इस तरह का फिगर देखिए, ये मकान है एक, जैसे आप देखिएगा ना बहुत भीड़ भाड़ वाला, एक मान लीजिए आप जा रहे थे किसी रास्ते से और वहाँ जाम मिल गया आपको, यू आर चोक्ड इन दैट, यू आर, तो आप क्या करेंगे कि किसी से पूछेंगे अरे अच्छा ये रास्ता कैसे है, तो एक पतले रास्ते से मान लीजिए इधर से आपको निकाल दिया कि ऐसे अगर इससे चली जाइए ना, इधर से ऐसे करके जाइएगा, यहाँ पे ना ब्लॉक है, इधर से आप निकल जाओ भैया और यहाँ से ऐसे करके ऐसे चले जाना, ये रास्ता इस तरह से कुछ बना हुआ है, इसे जाना ऐसे जाना, देखो आप यहाँ से ऐसे निकल जाओगे तो क्या होगा, इधर में ढेर सारे मकान होंगे और एक पतला सा रास्ता होगा, मतलब सिंगल रास्ता है, बहुत पतली जो गली होती है ना, वेरी स्मॉल गली, पतली सी गली, इधर मकान या इधर पेड़ है एकदम पतले से रास्ते से, माने वन वे रास्ता ही है, तो दैट इज रैट रन। रैट रन समझ गए, एक पतला सा रास्ता जिसमें दोनों साइड मकान हो, पेड़ हो, सिर्फ एक तरफा रास्ता हो, सिर्फ जा सकते हो, या अगर आगे कोई गाड़ी आ जाती तो भाई साहब ब्लॉक में पड़ जाते आप, तो फिर इधर भी ब्लॉक हो जाते, सिर्फ जाने का रास्ता हो, ऐसे ऐसे करके चले जाओ। इसको आर्टरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आर्टरी, जैसे हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं ना, धमनियाँ, उसी तरह से इसको आर्टरी भी बोलते हैं और एवेन्यू भी बोलते हैं। तो रैट रन इज अ गली, रैट रेस का मतलब कंपटीशन, रैट अटैक, देखिए ये क्या हुआ, दरवाजे पर आप पीट रहे हैं ऐसे और एक शार्प साउंड आ रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है ऐसे एकदम खट खट, रैट अटैक इसी को बोलते हैं, खट 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 खट, दरवाजे की खटखटाहट, जोर से खटखटाहट हो रही है, दैट इज रैट अटैक, ठीक है। अब एक रैचेट भी करके है, देखिए सैचेट पढ़ा होगा आपने, SACHET, सैचेट, जनरली दवा जो होता है बोलते हैं एक पुड़िया लो, ORS का घोल लो, एक पर्ची रहती है, सैचेट होता है, उसको सैचेट बोलते हैं। ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो हॉलो रहता है अंदर में, उसमें कुछ दवा रखी जाती है, सैचेट। लेकिन रैचेट का मतलब हो गया एक मशीन होता है, बियरिंग वाला मशीन होता है, गोल सा होता है, जनरली मशीन में ये यूज़ होता है, बियरिंग वाली मशीन, इसमें राउंड होता है, उसमें रिंग्स लगे रहते हैं, बेयरिंग लगे रहते हैं, तो दैट इज रैचेट। रैट अटैक, दरवाजे की जोर से खटखटाहट, रैट रेस कंपटीशन, रैट रन मतलब एक पतली गली। रैट का मतलब समझ चुके हैं आप लोग, एक चूहा भी होता है और एक जो बेवफा धोखेबाज वो किसी और की हो गई टाइप ऐसे रैट, और एक रैट बैग आप समझ गए, मैंने मैंने जिसमें डिसलॉयल्टी भरी वो मॉन्स्टर हो, सैवेज हो, ब्रूट हो, और ये आपका हेयर स्टाइल हो गया। थोड़ा सा आप रेटिंग देख लो, रेट में ING लगाया है, रेटिंग, रेटिंग मतलब जानते हैं किसी भी चीज़ का कि मैंने किसका उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, रेटिंग, द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, द लेवल या मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आजकल जी TV स्टार TV का सबका रेटिंग ख़त्म हो गया है, अभी दूरदर्शन पर रामायण क्या दिखाया, उसकी रेटिंग बहुत हाई हो गई। अब एक रेटिफाई है, देखिए रेटिफाई मैंने लिखा था इसको, रेटिफाई करना, रेटिफाई करने का मतलब है हामी भरना, इसको हामी भरना समझिए, हामी भरना क्या होता है, मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश चले गए और वहाँ किसी दूसरे देश, इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल, किसी से भी समझौता किया हो, भारत के लोगों को पता है ही नहीं, भारत के पार्लियामेंट में लोगों को पता है भाई साहब नेपाल तो गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, भूटान तो गए हैं, लेकिन वहाँ क्या करके आए हैं ये पता नहीं, तो वहाँ से फिर प्रधानमंत्री जब भारत लौटते हैं तो फिर वो प्रपोजल को देते हैं कि देखिए भाई साहब हम जो है इंग्लैंड, नेपाल, भूटान कहाँ गए थे, वहाँ पर ये सामने वाले से समझौता करके आए हैं, एग्रीमेंट करके आए हैं, उस पर साइन करके आए हैं। सो आप लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोग का क्या क्या जनमत है, तो बोलते हैं ठीक है कि ये है, अच्छे है, ठीक है, ठीक ही है, चलिए हम लोग इसको अप्रूव कर देते हैं। मतलब जो बात प्रधानमंत्री ने कहा था, ये नहीं कि आप गए हैं तो आपकी बात हम काट दें, आपने जो कहा हम लोग उसको अप्रूव करते हैं, उसके प्रति हम अपना हामी भरते हैं।
तो दैट इज रेटिफाई करना, मतलब इसमें डबल साइन हो गया। एक तो प्रधानमंत्री साइन किया और उसकी बात अगर पीएम पार्लियामेंट ने मान लिया तो हाँ हो गया। उसी तरह से कहीं बात करके कोई गया हो, शादी ब्याह की बात हो, लड़की पसंद आ गई है, आप लोग क्या करते हैं? तो अरे जो आप पसंद कर दिए वही हमारी भी पसंद है। तो जो डबल अप्रूवल हुआ ना, एक तो आपके पेरेंट्स, आपके फादर ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद बाकी फैमिली मेंबर्स ने अप्रूव किया, डबल अप्रूवल, दैट इज नोन एज रेटिफाइड। डबल अप्रूवल बोल सकते हैं, डबल अप्रूवल हो गया आपका। फर्स्ट अप्रूवल बाय योर पेरेंट्स, अनदर अप्रूवल बाय योर फैमिली मेंबर्स, और उसके बाद रेटिफिकेशन का मतलब क्लियर है, अप्रूव करने की प्रक्रिया, अप्रूव करने की प्रक्रिया। तो कुल मिला के आप देखिए, रेटिफाई, रेटिफिकेशन, रेटिंग, रैट, रैट बैग, रैट टेल, रैचेट, रैट टेट, रैट रेस, रैट रूम। तो ये चूहों से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं जिसको आप लोग एग्जाम में भी देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ज़रूर लोड करूँगा, लेकिन इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको एक नहीं 2 बार 3 बार देखें। कोई समझ में ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। पुनः धन्यवाद आपका।